कि तलवारों की धारों पर वीरों की जवानी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी बढ़ती है। 2004 से 2014 तक कांग्रेस के शासन काल में परीक्षा लीक हुआ है जी। मैं सवाल करता हूं, कांग्रेस ने लीक कराया, कांग्रेस परीक्षा कराने में विफल रही जी। तो कांग्रेस को हिंदुस्तान की जनता ने हटा करके आप जैसी योग्य सरकार का गठन कर दिया। इसलिए नहीं कि कांग्रेस ने अगर 70 परीक्षा कैंसिल करा दिया तो आप तो 150 परीक्षा कैंसिल कराए, इसलिए थोड़ा कांग्रेस को हटाई जनता ने। कांग्रेस को नकारा समझी, कांग्रेस को हटा दिया। अब नकारा का पारी आपकी है और देश का नौजवान, देश की महिलाएं, देश का छात्र, देश का आवाम, देश का किसान ये कहता है कि मोदी जी अब इस्तीफा देकर के भारत को मुक्त कर दीजिए, आपने विकास बहुत कर दिया है। नमस्कार, मैं शैलेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं द इंडिया लाइव। आज हम प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उपस्थित हैं, जहां आजकल आप देख रहे होंगे धरना प्रदर्शन का दौर चल रहा है। दिल्ली से लेकर संसद तक, संसद से लेकर राजभवन तक और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, हर जगह प्रदर्शन का दौर चल रहा है। उसी बीच धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लोग मांग रहे थे और अपनी मांगे रख रहे थे। शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी तरीके से कराया जाए, इसी सब मुद्दे को लेकर आज हम बात करेंगे लोगों से। जंतर मंतर पर कई दिनों से छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था और उनके प्रदर्शन सफलता लेके आई। धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दिए और वहीं राजनाथ सिंह कह रहे थे बीजेपी में इस्तीफा नहीं दिया जाता है। बिल्कुल, क्योंकि भाजपा मुगालते में थी, भाजपा अपने को आज तक समझने में विफल रही। भाजपा के नेता कहते हैं कि हम 2047 तक रहेंगे। अब भैया 2047 तक मोदी जी रहेंगे तब ना। जो चीज जो है ईश्वर के हवाले, हम अभी खड़ा है चैनल पर, इसकी कोई गारंटी नहीं कि मैं इस चैनल से हटने के बाद रहूंगा कि नहीं रहूंगा। लेकिन ये लोग ऐसे लोग हैं जो 2047 में का सपना देखते हैं। अब निश्चित तौर पर एक सवाल उठता है कि साहब आप तो इस्तीफा देने वालों में नहीं है, इस्तीफा आपने दिया क्यों? रह गया सवाल कि आपको ये अहंकार था कि हम इस्तीफा हम आपसे ले लिए होते। इस्तीफा किसानों ने ये कहा कि किसानों की राजनीतिकरण लड़ाई की नहीं होनी चाहिए, जैसा कि हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा कि मैं 750 किसानों की लाशों को गिनते गिनते थक गया हूं। मैं देश के बच्चों को लाश में तब्दील हो जाना ये कदापि बर्दाश्त नहीं है, चाहे देश कल क्या कहेगा, लेकिन मैं छात्र को सड़क पर अकेले नहीं छोड़ सकता। जब बीड़ा उठाए राहुल जी तो आप देख ही रहे रिजल्ट क्या हुआ। अब रह गया सवाल कि भाई आपको शहादत लेने की आदत है, आप या तो सत्ता में रहेंगे या विपक्ष में रहेंगे तो दंगा में कराएंगे, समाज को तोड़ेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान करेंगे। आपके पास तो यही एक महारत हासिल है, इसलिए कि आप खून से अलग अपने को नहीं रख सकते। आपको विधा को जलाने का, समाज की एकता को जलाने का, धर्म के ताप को गिराने का, तमाम आपको इस तरह का महारत हासिल है। आयात हिंदू मुसलमान करते करते सारा सिस्टम को आपने बदल कर धराशायी कर दिया है। देश का केवल अब सिस्टम जिंदा है, देश की अर्थव्यवस्था मर चुकी है। ये मान के चले जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। बिल्कुल, जिस ओर जवानी चलती है
उस ओर जमाना चलता है, लेकिन पहली लाइन है कि तलवारों की धारों पर वीरों की जवानी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी बढ़ती है। तो कहने का मेरा मतलब कि अब पूरा देश के नौजवान, पूरे देश के किसान, पूरे देश की महिलाएं, पूरे देश का आवाम, पूरा देश का विपक्ष एक साथ खड़ा होकर के अब मोदी सरकार का जर्रा हिला दिया है। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा से बात नहीं बनती। ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक नरेंद्र मोदी से देश इस्तीफा नहीं ले लेगा। एनटीए पर बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। किस पे? एनटीए जो नीट की परीक्षा कराता है उसके ऊपर भी कार्रवाई हुई है। उधर प्रधान इस्तीफा दे दिए। कार्रवाई तो भाजपा का राम जन्मभूमि का चोरी का भी देख लिए, SIT का भी देख लिए, वो जो हमारी बेटियां जो स्वर्ण पदक से नवाजी गए थी उसका भी न्यायिक प्रक्रिया आपने देख लिया, भाजपा की नैतिकता भी देख लिया, भाजपा का महिला सुरक्षा व्यवस्था भी देख लिया। तो कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है उसके बारे में मत जाइए। भारतीय जनता पार्टी ये बतावे, ये कहती है कि 2004 से 2014 तक कांग्रेस के शासनकाल में परीक्षा लीक हुआ है। मैं सवाल करता हूं, कांग्रेस ने लीक कराया, कांग्रेस परीक्षा कराने में विफल रही, तो कांग्रेस को हिंदुस्तान की जनता ने हटा करके आप जैसी योग्य सरकार का गठन कर दिया। इसलिए नहीं कि कांग्रेस ने अगर 70 परीक्षा कैंसिल करा दिया तो आप तो 150 परीक्षा कैंसिल कराए, इसलिए थोड़ा कांग्रेस को हटाई जनता ने। कांग्रेस को नकारा समझी, कांग्रेस को हटा दिया। अब नकारा का पारी आपकी है। आप बताइए कि रेल की आपकी क्या व्यवस्था है, आपकी सड़क की क्या व्यवस्था है, आपका ऊर्जा का क्या व्यवस्था है, आपका शिक्षा का क्या व्यवस्था है, आपका गुजरात मॉडल का क्या व्यवस्था है, आपका विश्व गुरु का क्या व्यवस्था है, आप हाईटेक स्मार्ट सिटी का क्या व्यवस्था है, हाईटेक शिक्षा का क्या व्यवस्था है, हाईटेक उद्योग का क्या मामला है, हाईटेक गुजरात मॉडल का क्या मामला है, ये जनता जानना चाहती है। कहने का मेरा मतलब कि आप 2 करोड़ बच्चों को रोजगार देने की बात की थी, आपने हर खाते को 15 लाख रुपया देने का काम किया था। अब 15 लाख रुपया का घोषणा करके आपने 90 लाख हजार करोड़ रुपया देश के गरीबों से आपने वसूल लिया, और नतीजा ये हुआ कि वो जो खाता भी खोले वो आज 1 रुपया नहीं पा रहे। तो कहने का मेरा परीक्षा में जो फार्म का लागत है, अगर सरकार नैतिक है तो मैं कहता हूं कि 150 परीक्षा जो कैंसिल हुआ है, जो सरकारी खर्चा ये सरकार ने जमा कराया है, अगर केवल ये पैसा उन बच्चों का वापस कर दिया जाए तो अरबों रुपया भारत सरकार को भुगतान करना पड़ेगा। सीजेपी कह रही है अभी ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, जितने बच्चे आत्महत्या किए हैं उनके घरों को 1 करोड़ रुपए और शिक्षा में पारदर्शिता, इस पे अभी आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। आंदोलन अभी जारी रहेगा जब तक हमारी सारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी। कारण ये है कि अब मांग एक ही है साहब, ये मोदी जी से देश अलग होना चाहता है। सबका एक ही आंतरिक मंशा से एक ही सपना है कि मोदी जी अपने कुर्सी से इस्तीफा दे दें। इस देश के महिलाओं के लिए, इस देश के नौजवानों के लिए, इस देश के उद्योगों के लिए, इस देश का ऊर्जा के लिए, इस देश का बच्चियों के लिए, इस देश का विकास के लिए, इस देश का गुजरात मॉडल के लिए, इस देश का ऊर्जा के लिए, इस देश में गन्ना मिल के लिए, इस देश का ट्यूबवेल के लिए, इस देश का LIC के लिए, इस देश की व्यवस्था के लिए देश की जनता सिर्फ एक बात जानती है
कि नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा दे, तभी इस देश को न्याय मिलेगा। ये तो विश्वासघात है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेकर के। मोदी का खुद ये हालात है कि वो खुद के बचाएंगे तो है बालमा, ये स्थितियां। तो मैं आपके चैनल पर फिर एक बार रिपीट कर देता हूं कि मोदी इस्तीफा दे, कारण कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट विधायक का मंत्री नहीं होता, प्रधानमंत्री होता है। और देश का नौजवान, देश की महिलाएं, देश का छात्र, देश का आवाम, देश का किसान ये कहता है कि मोदी जी अब इस्तीफा देकर के भारत को मुक्त कर दीजिए, आपने विकास बहुत कर दिया है।